अभी मेरे सामने जो ये बच्चा जो बैठा हुआ है, राम प्रवेश यादव, इनका घर है खोरा कर जहाँ, जो देवरिया में पड़ता है, देवरिया डिस्ट्रिक्ट में। तो इनको गंभीर समस्या थी, जो इलेक्ट्रोपैथिक औषधि से अभी 95% ठीक है। लेकिन समस्या ये थी कि बुखार के समय में इनको कोई डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया हिप पर। कौन सा डॉक्टर था वो जो इंजेक्शन दिया आपको? बंगाली डॉक्टर। कोई बंगाली कोई डॉक्टर था। वो कहाँ प्रैक्टिस करते हैं डॉक्टर साहब? सर हमारे चौराहे पर है, 12 देसी चौराहे पर। 12 देसी चौराहा आपके यहाँ है ना? तो इंजेक्शन के बाद से इनका साइटिक नर्व जो है वो इंज्यूर्ड हो गया, पंचर हो गया। उसके बाद से आपको क्या क्या परेशानी होने लगी? इंजेक्शन लगाने के बाद जब नर्व आपका पंचर हो गया, जी सर, डैमेज हो गया, तो क्या क्या परेशानी होने लगी आपको? सर मेरा पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहा था उस दिन। उसके बाद मेरा दर्द धीरे धीरे बढ़ता गया, पैर में बहुत ज़्यादा झंझनाहट हो रहा था और बात बहुत ज़्यादा जलन दे रहा था, मैं सही से चल नहीं पा रहा था। इंजेक्शन लगने के बाद इनका पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। पेन इतना था कि रात दिन कराते थे, चिल्लाते थे। इनके दर्द पीड़ा को देख करके इनको जो है बहुत नीरू के डॉक्टर से दिखाया गया। आप तो इनके भाई है ना? जी हम बड़े भाई हैं। बड़े भाई हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम राधेश्याम यादव है। राधेश्याम यादव जी। तो इनके इलाज आप कहाँ कहाँ कराए थे जाकर के? सर सबसे पहले कहाँ दिखाया? सबसे पहले जब इनको परेशानी होने लगी तो सबसे पहले हमने देवरिया दिखाया था। एक न्यूरो को डॉक्टर है, डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव जी। उनकी दवा चली, कोई लाभ नहीं हुआ। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे हम चले गए गोरखपुर लेकर के, डॉक्टर अश्विनी मिश्रा जी के वहाँ न्यूरो सर्जन है, उनको दिखाए। तो दवा दिए, दवा से कोई फायदा नहीं हुआ। फिर जांच करवाई, एनसीबी जांच होती है सर उसकी। तो जांच करवाए तो जांच में ये निकला कि जो इंजेक्शन लगा है वो मांस के अंदर जो पतली सी नस होती है उसी नस में वो इंजेक्शन लग गया और वो नस खराब हो चुकी है। तो फिर उनसे हमने सवाल किया कि सर क्या इसका इलाज है? तो कहे कि नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है। सर मुझे तो काफी मतलब सुन करके डर हो गया, भयभीत हो गए हम कि इसका मतलब इलाज नहीं होगा और मेरा भाई है, इसका पैर खराब हो जाएगा, इसका जीवन भी बेकार हो जाएगा, अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा। तो फिर उसके बाद उनकी दवा लाए, दवा 4-5 दिन तक चली, कोई लाभ नहीं हुआ। फिर उसके बाद हम गोरखपुर, एक अंजू जायसवाल है, वो MD DM है, न्यूरो फिजिशियन है, उनको हम दिखाए दोबारा ले जा करके। फिर उन्होंने जांच कराया तो जांच में सर वही रिपोर्ट आई जो पहले आई थी कि नस खराब हो चुकी है। फिर उन्होंने भी दवा लिखा, उनके दवा से सर कोई लाभ नहीं हुआ। हम जैसे जैसे डॉक्टर को दिखाते गए वैसे वैसे सर इनकी बीमारी बढ़ती गई, वैसे दर्द बढ़ता गया, झंझनाहट बढ़ता गया, अंगुलियों में अकड़न हो गई, चल नहीं पा रहे थे अपने पैरों पे। तो उस दवा से लाभ नहीं हुआ तो फिर हम सर लेके चले गए सहारा हॉस्पिटल लखनऊ में। हम काफी सर परेशान थे। तो वहाँ एक न्यूरो सर्जन है सहारा की, मतलब बड़े फेमस डॉक्टर है, डॉक्टर मनु रस्तोगी जी, उनको दिखाए। फिर वो भी वही बताया कि नस खराब हो चुकी है, वो भी दवा लिखे। लेकिन उनकी भी दवा से 15 दिन तक दवा चली, कोई लाभ नहीं हुआ सर। ये भी बोल दिए कि मतलब दवा से कोई फायदा नहीं होगा? हाँ ये भी बोले। हम उनसे पूछे सर कि क्या ऐसा है कि मतलब पैर में विकलांगता आ जाएगी, पैर पतला हो जाएगा? तो कहे कि अरे यार दवा कराओ, भविष्य की बात कौन जानता है कि ये छड़ी पे चलेगा कि अपने पैर पे चलेगा, मतलब उनकी यही भाषा थी। तो फिर उनकी दवा चली 15 दिन तक, उससे भी कोई लाभ नहीं हुआ सर। अब हम काफ़ी परेशान होते चले गए, इनकी बीमारी बढ़ती चली गई। फिर कुछ लोगों ने मुझे सुझाव दिया कि विवेक शर्मा सर को दिखाइए वाराणसी में, जो न्यूरो सर्जन है, BHU के रिटायरमेंट है। फिर उनको दिखाए, उनकी दवा चली। पहली बार गए, कोई लाभ नहीं हुआ। फिर दूसरी बार गए, कोई लाभ नहीं हुआ। फिर तीसरी बार गए, कोई लाभ नहीं हुआ। तब तक हमको किसी माध्यम से पता चला कि मीरगंज में डॉक्टर अर्जुन सिंह है जो इलेक्ट्रो होम्योपैथ का इलाज करते हैं, और हमारे क्षेत्र के काफ़ी लोग इनसे इलाज करवा के संतुष्ट दिख रहे थे। तो उन्हीं लोगों ने बताया, तो हम इनको लेके अपने छोटे भाई को यहाँ आए। डॉक्टर साहब से सारी पीड़ा हमने बताया। मेरा भाई अपने दुख को लेकर के डॉक्टर साहब के सामने रोने लगा। तो डॉक्टर साहब का एक शब्द हमें बड़ा अच्छा लगा, ये कहे कि आप धैर्य मत खोइए, मेरी पूरी गारंटी, मैं इसको ठीक कर दूंगा। और जो नस की गड़बड़ी है ये इसमें एलोपैथिक में नहीं इसका इलाज संभव है। तो फिर हमने इस चीज़ से संतुष्ट हुआ और डॉक्टर साहब की दवा चलने लगी। और हमें लग रहा है कि दवा चलते हुए लगभग 2 महीने हुआ है। 2 महीने में मैं आप सभी को इस YouTube चैनल वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मेरा भाई 95% पूर्ण रूप से ठीक हो चुका है। न इनको अब इनके पैर में दर्द है, न झंझनाहट है, न चुभन है, न कोई दिक्कत है। और इलेक्ट्रो होम्योपैथ की दवा से मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ और काफ़ी मतलब इनको रिलीफ मिल चुका। और विवेक शर्मा सर की दवा चल रही थी,
लेकिन उनकी भी दवा से कोई फायदा नहीं हुआ, तो मैं उनकी दवा भी बंद कर दिया हूँ। केवल अब मात्र एक यही दवा चल रही है और इस दवा से मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ, मेरा भाई ठीक है। मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब को मैं भगवान मानता हूँ कि ये मेरे भाई का जीवन सही कर दिए, और इस तरह की जिस किसी को भी परेशानी हो, ये उसके लिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बार ज़रूर डॉक्टर साहब से मिलें और इनकी सलाह लें, इनकी दवाओं का सेवन करें। नहीं ज़्यादा दिन, कम से कम 15 दिन तक सेवन करके देखें कि फ़ायदा होता है कि नुकसान होता है। मैंने यहाँ आने के बाद सबसे पहले जितने मरीज बैठे थे, सारे लोगों से डॉक्टर साहब मैंने पूछा कि आप कितने दिन से दवा कराते हैं, कितने दिन से दवा कराते हैं। मेरे अंदर संतुष्टि नहीं थी ना, तो सारे लोगों ने ये कहा कि नहीं डॉक्टर साहब की दवा अच्छी है और हम अच्छे हैं, तो मुझे काफ़ी संतुष्टि मिली। और सर आपके दवा से मेरा भाई 95% ठीक है। इनका जो है ये रिपोर्ट है, नर्व कंडक्शन स्टडी जो है रिपोर्ट में आया है इनका नर्व जो डैमेज है पूरा रिपोर्ट में दिखा रहा है। और जो दवा जो चली है इलेक्ट्रोपैथी की, इन सभी दवाओं से जो हमारी जो रिसर्च मेडिसिन है, जो इंडियन जो है प्लांट हम जो 300 जो हर्ब्स यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोपैथी में, जो हमारी जो रिसर्च मेडिसिन है, जो 50 मेडिसिन है, जो 208 इंडियन मेडिसिनल हर्ब्स से बनी हुई है, मैं इलेक्ट्रोपैथी दवाओं के साथ में मैं जो हमारी जो रिसर्च मेडिसिन है, जितने भी केस आते हैं न्यूरो के, उसमें 99% केस में इस दवा से लाभ मिलता है। जो हमारी जो रिसर्च मेडिसिन है, जो इलेक्ट्रोपैथी के साथ जो मैं अपना जो दवा देता हूँ, तो 99% केस में लाभ मिलता है। ऐसे मेरे यहाँ पूरे हिंदुस्तान से, पूरे इंडिया के कोने कोने से, हर क्षेत्र से पेशेंट आते हैं जो हर जगह इलाज कराकर थक चुके हैं, उनको निश्चित रूप से यहाँ आराम मिलता है इलेक्ट्रोपैथी से। धन्यवाद।